नमस्कार। आज हम बनाएंगे भकोसे। ये नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है। इसे गेहूं के आटे और चने की दाल से बनाया जाता है। वैसे ये पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से अलग अलग वेरिएशन के साथ में बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो ये 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी। सूजी कोई भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वाद अनुसार। 1 छोटी चम्मच घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। इसे अब अच्छी तरह से मिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। जैसा पराठे के लिए गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही। डो तैयार हो गया। सॉफ्ट डो है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। इसे लगाने में हमने 1 कप पानी लिया था, आधे कप पानी का यूज हुआ है। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। हमने डो बनाने के लिए गेहूं का आटा और सूजी लिया है। आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। सिर्फ गेहूं के आटे से भी डो बना सकते हैं। पारंपरिक रूप से तो गेहूं के आटे से ही डो बनता था, लेकिन सूजी या चावल का आटा मिला दे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। आधा कप चने की दाल, 2 टेबल स्पून उड़द की दाल पानी में सोख करके ले ली है। 2 घंटे में ये भीग कर तैयार हो जाती हैं। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इन्हें गर्म पानी में भिगोइए, 1 से 1.5 घंटे में ही भीग जाती है। और देखिए इस तरीके से आप काट के देखेंगे, दालें पूरी तरीके से कट रही हैं, अच्छी तरीके से भीगी हुई हैं। ये दोनों दालें एक साथ भिगो दी थी। अब बारी स्टफिंग की। दाल को जार में डाल देंगे। इसका पानी हमने निकाल दिया है। इन्हें पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बस उतना ही पानी डालेंगे जितना कि पीसने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ में ये 4 छोटे साइज़ की हरी मिर्च ले ली है। बड़ी है तो 2 ही लीजिए और इनके 2 टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं। और ये आधा इंच चौड़ाई का 1 इंच लंबा अदरक, इसके भी थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं। और अब इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हल्की दरदरी दाल पीसकर तैयार हो गई। और इसे पीसने में हमने 4 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। दाल को पीसते समय ध्यान रखना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मिक्सर को आप थोड़ा चलाइए, रुकिए, फिर थोड़ा सा दाल को चला दीजिए चम्मच से और फिर थोड़ा सा मिक्सर को चला दीजिए। इस तरीके से कम पानी में दाल आसानी से पिस जाती है। पहले तो सिल लोढ़े से दाल पीसी जाती थी तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन मिक्सर में थोड़ा पानी डालना ज़रूरी है। अगर आपसे थोड़ा पानी ज़्यादा भी डल जाता है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। लग रहा है आपको कि दाल पतली हो गई है, उसमें आप थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए, बहुत अच्छी दाल तैयार हो जाएगी। इसे इस प्याले में निकाल लेंगे। अब इसमें अपने मनपसंद की कुछ सब्जियां मिलाते हैं। ये 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1/4 कप बीन्स, फ्रेंच बीन्स बारीक काट कर ले लिए। अब मसाले, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला 1 पिंच हींग और थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टफिंग मिलाते में ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दालों और सब्जियों की। पारंपरिक रूप से इसकी स्टफिंग चने की दाल से बनाई जाती है। इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दें तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और अपने मनपसंद सब्जियां मिला दें तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई और अब तक 20 मिनट भी हो चुके हैं। ये आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा घी लेते हैं और इसे 1-2 मिनट मसल लेते हैं। इससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा।
और ये हो गया आटा तैयार। इन्हें बनाने से पहले इधर गैस पर पानी उबलने रख देते हैं। इस डो की हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। थोड़े बड़े या थोड़े छोटे आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। लोइयाँ तोड़कर तैयार कर ली। एक लोई उठा लेंगे, इन्हें ढक के रख लेते हैं ताकि सूखे ना, और इसे गोल करेंगे। ये पेड़ा जैसा बना लिया और इसे अब बेलते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे पराठा बेलते हैं उतना ही मोटा बेलना है। ये पूरी की साइज़ में बेला है, मोटाई देख लीजिए, ये बेल गया। नीचे की साइड को ऊपर कर लेंगे, तो लगभग 1-1.5 चम्मच स्टफिंग रख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी। और इसे मोड़कर गुजिया का शेप दे देंगे और किनारे इस तरीके से दबाकर चिपका देंगे। ये तैयार हो गया। और इसी तरीके से सारे भकोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इधर पानी में भी अच्छा उबाल आ गया है, तो जितने भकोसे इसमें आ जाएंगे उतने डाल देंगे और 1 बाय 1 धीरे धीरे आराम से डालेंगे। पानी में उबाल हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आपने एक साथ डाल दिए तो ये घुलने लग जाएंगे। और इसे ढक कर थोड़ी देर उबलने दीजिए ताकि जल्दी से वापस उबाल आ जाए। इसे इसी तरह से उबलने दीजिए 4 मिनट तक, बिल्कुल इसे हिलाइए मत। उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये तैर कर आ गए, तो आप इन्हें इस तरीके से पलट सकते हैं और फ्लेम को तेज़ रखेंगे। अच्छा सा उबाल इसमें चलते रहना चाहिए और इसे आप पार्सली ढक करके कुक कीजिए, पूरा मत ढकिए। इन्हें कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, ये कुक हो गए। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल कर छलनी में रख लेते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी होगा वो निचुड़ जाएगा और ये ठंडे भी हो जाएंगे। ये ठंडे हो गए, इन्हें काट कर तैयार करते हैं। वैसे तो इन्हें आप साबुत भी चटनी के साथ परोस सकते हैं, लेकिन काट कर थोड़ी सी फ्राई कर ले तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। इस तरीके से 2 या 3 टुकड़े आप जैसा भी चाहे बना सकते हैं। ये पूरा अंदर तक कुक्ड है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इस तरीके से 2 टुकड़े भी बना सकते हैं। ये कटकर तैयार हो गए। इन्हें फ्राई करने के लिए ये कढ़ाई ले ली और इसमें डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच घी और गरम होने देते हैं। गरम घी में आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इन्हें थोड़ा चटकने देते हैं। और अब डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 15-20 करी पत्ता। और अब हमने फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया है वरना मसाले जल जाएंगे। करी पत्ता अगर आपके पास नहीं हो तो इन्हें छोड़ सकते हैं। अब इसमें ये डाल देते हैं। ये 2 पिंच नमक ले लिया है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं कि हल्का हल्का नमक इनके ऊपर आ जाए। और ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं इस तरीके से करके कि सबके ऊपर लग जाए। और आप अगर मिर्च नहीं डालना चाहते ऊपर से तो इन्हें बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। और आप हल्के हाथ से इनको थोड़ा सा अलटते पलटते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इन्हें इसी तरह से 1-2 मिनट सीखने देते हैं और फिर पलटते हैं। बहुत अच्छी महक आ रही है। इनके ऊपर मसालों की हल्की सी कोटिंग आ गई है और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें निकालते हैं। भकोसे बनकर तैयार हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से घी के साथ परोसा जाता है, लेकिन आप इन्हें हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ परोसिए। और यंग जनरेशन को तो आप मेयोनीज भी परोस सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे नाश्ते में बनाकर परोसें या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में। और इतने भकोसे परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं।
तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।